हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच कहता है कि समीकरण का 7वां वीडियो मतलब कहता है कि पार्ट 7 पढ़ाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। कहता है कि इसके अंतर्गत हम क्या चीज कर रहे हैं कि लैंग्वेज क्वेश्चन। लैंग्वेज मतलब हो गया क्या चीज की प्रश्न के रूप में कहता है कि जो प्रश्न होता है ना उस रूप में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसे हम समीकरण के रूप में लाएंगे, फिर उसको क्या चीज करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है। कहता है कि इसके अंदर जितने भी मैं सवाल बताया वो बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है। इसे क्या चीज करें कि आप बार बार प्रयास कर लीजिएगा ताकि आप कहता है कि क्वेश्चन आसानी से आप बना पाइएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखते हैं। बोर्ड पर देखिए, मैं पहला क्वेश्चन कैसे लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्याओं का क्या चीज कर रहा है, अंतर 4 है और योगफल 6 है तो संख्या निकालना है। मतलब कहता है कि दो कोई संख्या है, दो संख्या की वजह से क्या होता है कि उसका अंतर 4 है। ठीक है, और उसका जो योगफल है 6 है, तो कह रहा है क्या चीज, संख्या निकालना है। तो देखिए मैंने क्या चीज किया, यहाँ पर हल लिखा और फिर मानेंगे। हम क्या चीज करते हैं, इसके अंतर्गत मानते हैं। क्या चीज लिखेंगे कि माना कि पहला संख्या, क्या चीज लिखेंगे, माना कि पहला संख्या, तो पहला संख्या कितना हो गया, x हो गया। मान लेते हैं कि पहला संख्या कौन है, x। फिर मानेंगे क्या चीज, दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या मेरा क्या चीज हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, y। मैंने क्या चीज किया है कि यहाँ पर पहला और दूसरा संख्या क्या चीज कर लिया है, कहता है मान लिया x और y। ठीक है, कहता है कि आज के दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी है। देखिए कैसे कहता है कि तो प्रश्न से क्या चीज हो रहा है कि देखिए दो संख्याओं का अंतर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी बड़ा हो सकता है। मैं यहाँ पर x को बड़ा मान रहा हूँ और y को कैसे मान रहा हूँ, छोटा मान रहा हूँ। यहाँ पर समझ लीजिए कि x बड़ा है कथी से, y से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब कहता है कि दोनों का योगफल कितना है, 6 है। तो कहता है कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 6। समीकरण कितना हो गया, 2। मैंने क्या चीज किया कि यहाँ पर दो समीकरण, एक पहला समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर कितना, 4, और दूसरा हो गया क्या चीज, x प्लस वाई बराबर कितना, 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने दो समीकरण क्या चीज कर लिया है कि लिख लिया। अब देखिए दोनों समीकरण को हम क्या चीज कर सकते हैं कि इससे पहले कहता है कि मैं समीकरण क्या चीज कर की विधि के बारे में हल करने की विधि बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या चीज कर रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या चीज कर सकते हैं कि समीकरण को जो 5 विधि है इसमें से किसी एक से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लुप्तीकरण से इसको हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या चीज लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 जोड़ 2। समीकरण 1 में क्या चीज कर रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं। मतलब क्या जाएगा कि x माइनस वाई बराबर हो गया कितना, 4, और x प्लस वाई बराबर हो गया कितना, 6। अब कहता है कि जैसे ये जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y वाला टर्म आपस में कट जाएगा, बच गया कितना, 2x बराबर कितना, 10। मतलब 2x बराबर आ गया कितना, 10। तो आप देखिए यहाँ से हम क्या चीज कर सकते हैं कि देखिए जो 2 है जो x के साथ कथी में है, गुना में है, तो बराबर को ओई साइड जाएगा तो क्या चीज मिल जाएगा, भाग में। मतलब हो जाएगा x बराबर 10 बटा कितना, 2। कितना हो गया, 10 बटा 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से 10 को जैसे हम क्या चीज करेंगे, तो देखिए 2 से 10 क्या मरतबा कटेगा, 5 मरतबा कट जाएगा। तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, तो x के मान यहां से निकल गया मेरा कितना, 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें x का मान निकल गया, अब क्या होता है कि y के मान निकालना है। तो यहाँ पर जो मैंने दो समीकरण माना है, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में हम मान रख सकते हैं। जैसा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण कहते हैं कि समीकरण एक में x का मान रख रहे हैं, x का मान रखने पर समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, x का मान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4। देखिए यहाँ पर x का मान हम कितना रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, तो 5 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 5 इस साइड है, बराबर कई साइड है, कथी में, प्लस में है, तो बराबर को साइड कथी में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस कितना, 5। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो गया कि माइनस वाई बराबर हो गया कि यहाँ पर 4 प्लस में -5 है। तो देखिए जब क्या आता है कि माइनस वाला हमारे पास ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो माइनस। आप देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए y बराबर कितना निकल गया, 1। मतलब x और y के मान दोनों का मान आसानी से निकल गया। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे कि अतः, कैसे लिखेंगे, अतः पहला संख्या, कैसे लिखेंगे, अतः
पहला संख्या क्या चीज x बराबर हो गया कितना 5 और दूसरा संख्या कौन है y है और दूसरा संख्या y बराबर कितना हो गया 1। मतलब इस प्रकार क्या चीज हुआ कि हमारा पहला और दूसरा दोनों संख्या आपस में क्या हो गया है निकल गया है। तो क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार ये सवाल पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया। तो कहता है कि आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं बेहतर तरीका से समझ ही गए होंगे। तो इस सवाल को समझ गए हैं तो आप इसे समझ के आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड मैं एक सवाल बताया है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं कि मिटा लेते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रहा है। गर्मी के मौसम की वजह से पूरा परेशानी झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर आज इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या करें। इस गर्मी की वजह से तो मेरा पूरा हालत आज अस्त व्यस्त है। फिर भी मैं आप लोगों की सेवा में लग रहा हूँ ताकि जो मेरे दोस्त लोग हैं वो कभी अपनी पढ़ाई को छोड़ ना सकें। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या चीज है, दूसरा क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या चीज कहता है कि दो संख्याओं का अंतर, कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है 26 है और दो संख्याओं का अंतर हो गया 26 और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। 3 गुना है, कहता है 3 गुना है, उन्हें ज्ञात करें। देखिए कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर कह रहा है कि दो गो संख्या है। ठीक है, जो पिछला सवाल है सेम उसी प्रकार का सवाल है, उसी प्रकार का सवाल है। इस सवाल में कहने का मतलब है कि दो संख्या का अंतर 26 है। कितना है 26 है। ठीक है, और कहता है कि और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। मतलब एक संख्या जो दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो हमें क्या करना है, इसका कहता है कि संख्या ज्ञात करना है। तो फिर उसी प्रकार जिस प्रकार हम इसे पिछले सवाल में माने हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम मानेंगे कि माना कि पहला संख्या क्या मानेंगे, माना कि पहला संख्या कितना हो गया x हो गया। कितना मान लिए x। दूसरा संख्या मान रहे हैं y। दूसरा संख्या कितना हो गया y। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x को बड़ा मान रहे हैं और y को क्या मान रहे हैं छोटा, जो बगल में हम दिखा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रश्न से हमें क्या कह रहा है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो प्रश्न से मुझे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब कितना हो गया कि x माइनस वाई बराबर कितना 26, मतलब 26। इसको मान लेंगे समीकरण कितना 1। अब देखिए अब पुनः क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या मतलब कहता है कि जो बड़ा वाला है ना छोटा वाला का 3 गुना है। तो x बराबर कितना लिख लिया y मेरा छोटा है तो y को हम कितना कर दिए 3 गुना कर दिए। ठीक है, तो कितना हो गया x बराबर 3y। बताइए बराबर के आई साइड 3y कथी में प्लस में है, तो बराबर के उस साइड कथी में माइनस में। मतलब x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिए इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को समीकरण हल करने की पांचों विधि से के अलावा किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए हम दोनों समीकरण को हल कर रहे हैं लुप्तीकरण विधि से। तो क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि समीकरण 1 माइनस 2, मतलब समीकरण 1 में से 2 को हम कैसे कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए x माइनस वाई बराबर हो गया कितना 26 और x माइनस 3y बराबर हो गया कितना 0। अब देखो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या कि घटाने में नीचे वाला जो चिन्ह होता है वो हमेशा बदलता रहता है। माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस, ये होगा कितना माइनस। तो प्लस x और माइनस x दोनों कट गया, यहाँ पर बच गया प्लस, यहाँ पर माइनस। मतलब क्या चीज हुआ कि इसके साथ जो माइनस है बीच वाला उसको हम देखेंगे नहीं, जो नीचे चिन्ह वो तो प्लस है। प्लस कहने का मतलब हो गया कि मैं कहता है कि मैं कहीं से 3y क्या किया
अर्न करके, यर्न करके लाया मतलब कमा के लाया। और कहता है कि वाई किसी से मैंने ले लिया था, तो उससे वाई क्या चीज करेंगे, हम दे देंगे, तो मेरे पास क्या चीज 2y तो बचेगा ना। तो जाएगा कितना 2y बराबर 26 मतलब 26। अब देखिए y है 2 है जो y के साथ कथी में है, गुना में है, तो बराबर कोई सारे कथी में जाएगा, भाग में। मतलब हो गया कि y बराबर 26/2। अब 2 को काट सकते हैं, 2 26 को 2 से 13 मरतब है, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए y के मान तो हमारा 13 निकल गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं। देखिए तो हम समीकरण 1 में y के मान रख रहे हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं y के मान रखने पर, तो देखिए y के मान रखेंगे तो x और x के बाद कितना हो गया माइनस y का कितना हो गया 13 और उसके बाद 26। तो देखिए कितना हो गया कि x माइनस 13 बराबर 26 हो गया, तो x बराबर में हो जाएगा, देखिए माइनस 13 इस साइड है तो बराबर का कथी में प्लस में, तो कितना हो जाएगा 26 अब प्लस में कितना 13, तो इसीलिए x बराबर 26 13 कितना होता है 39, मतलब x के मान भी कितना निकल गया 39। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना, बगल में लिख देते हैं कि अतः पहला संख्या क्या लिखेंगे, पहला संख्या x बराबर कितना 39 और दूसरा संख्या क्या चीज y बराबर हो गया कितना 13। अब देखिए निकल गया, देखिए x का मान भी निकल गया और y के मान भी निकल गया। तो इस प्रकार क्या चीज है यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों प्राप्त हो गया। तो क्या चीज होता है कि तो आपको ये सवाल तो समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, इतना ज्यादा गर्मी तो कभी नहीं झेल, लेकिन फर्स्ट बार इतना ज्यादा गर्मी झेल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये तो सवाल समझ में आ गया। तो आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो को आसानी से रोक दीजिएगा और आपका अपना इस वीडियो क्या इस सवाल को नोट कर लीजिएगा और इसे क्या कीजिएगा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा नेक्स्ट मतलब दूसरा क्वेश्चन इसके अलावा और देख लेते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं पहले, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन सब दोस्तों बहुत ही MBBI क्वेश्चन सब है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कितने बार परीक्षा में क्या कर चुका है, पूछ चुका है। यह क्वेश्चन का चांस बनता है, प्लस पॉइंट है कि क्वेश्चन बार बार आपसे कैसे करेगा, पूछ भी सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल पूछा ही जाता है। चलिए अब हम कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर में, किसी भिन्न के हर में एक क्या कर रहा है कि एक जोड़ने पर क्या कर रहा है कि एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। मतलब है कि जब भिन्न में हम एक जोड़ते हैं 1/2 हो जाता है और अंश में से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो कैसे करें, भिन्न ज्ञात करें। देखिए सवाल तो बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत इजी होता है, बनाने में बहुत ही मजा आता है सवाल सबको, ठीक है, समझ में आ जाए तो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या जी कर रहा है कि देखिए यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 होता है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भिन्न मानना है, तो भिन्न में क्या होता है अंश और हर दोनों होता है, तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो इसमें हम अंश और हर मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि अंश, तो माना कि अंश बराबर हो गया कितना x और हर बराबर मैंने मान लिया y,
तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या चीज हो जाएगा, बराबर में होता है अंश, अब बटा में क्या चीज, हर। तो क्या चीज, अंश का मान x और y, हर का मान कितना, y। तो भिन्न बराबर हो गया x बटे y। अब हम प्रश्न से आएंगे, कथी से आएंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से हमें क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ेंगे, मतलब क्या हो गया कि x बटा y, तो y में अगर हम एक जोड़ते हैं तो 1 बटा 2 हो जाता है। तो 2 हो गया तो तिरछा आधार से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से x में गुना होकर 2x, आई हो जाएगा y प्लस 1। अब देखिए y बराबर कोई साइड प्लस में, तो ऐसा रहेगा कथी में, माइनस में। मतलब हो गया 2x माइनस वाई बराबर कितना, 1। समीकरण कितना हो गया, 1। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि और अंश में से 2 घटाने पर, और अंश में से क्या चीज करेंगे कि 2 को हम घटा देंगे। मतलब क्या हो गया कि x में से 2 को घटा देंगे ना, तो वह 1 बटा 3 हो जाता है। ठीक है, अब तीसरे से गुना कर दो, 3 में x से गुना करें 3x माइनस 6 बराबर कितना, y। तो बराबर के वही साइड y माइनस प्लस में, तो बराबर कैसे रहेगा कथी में, माइनस में। तो माइनस y बराबर हो गया, अब 6y साइड माइनस में, तो बराबर कैसे रहेगा, तो प्लस में। समीकरण कितना, 2। अब देखिए इस प्रकार समीकरण 2 को तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को हम बाहर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 1। 1 हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 6। घटाइए, तो घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह आपस में कैसे होगा, बदलेगा। तो बदल गया। अब देखिए ये दोनों आपस में कैसे हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 2x प्लस में 3x माइनस में, तो क्या एगो x माइनस में, मतलब एगो x माइनस में आया। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1 प्लस में और 6 यहाँ पर कथी में है, माइनस में है। मतलब क्या चीज हुआ कि -5 आया। अब बताइए x माइनस एगो माइनस, माइनस माइनस दोनों कटेगा, तो इसीलिए x बराबर कितना, 5 आ गया। चलिए x का मान निकल गया। तो हम समीकरण क्या चीज कर रहे हैं कि 1 में x का मान रखें, 1 में x का मान रखने पर देखिए x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए 2x माइनस वाई बराबर कितना, 1 है। तो 2 में x का मान कितना, 5 माइनस वाई बराबर कितना, 1। तो देखिए इसके साइड 5 गुना कितना, 10 हो गया। तो 10 को हम जैसे ये क्या चीज करेंगे कि 10 माइनस वाई बराबर कितना, 1 हुआ। तो देखिए जैसे ही हम इसको क्या चीज करेंगे, देखिए जैसे ही हम इसको क्या चीज करेंगे कि बराबर कोई साइड 10 को ले जाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस वाई बराबर कितना, 1 माइनस 10। ठीक है, देखो हम थोड़ा इसको क्या चीज कर रहे हैं कि थोड़ा इसको हम क्या चीज कर रहे हैं, घेर रहे हैं। चलिए तो कितना हो गया, माइनस वाई बराबर 10 में कहता है कि 1 में से माइनस 10 गया तो -9। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैसे में, प्लस में। तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 9। मतलब x और y का मान आसानी से निकल गया। अब देखिए भिन्न ना हमको निकालना है, तो भिन्न बराबर कैसे होता है, x बटे y। तो अतः भिन्न, तो भिन्न बराबर हो गया x बटे y। अब बताइए x का मान यहाँ से कितना है, 5 है, और y का मान कितना है, 9 है। तो कितना हो गया, 5 बटे 9। इस प्रकार हमारा क्या होगा, भिन्न निकल के तैयार हो गया। तो ये भी सवाल आपको कहता है कि भिन्न वाला भी सवाल अगर कहता है, कोई भी सवाल भिन्न वाला आएगा तो आप कैसे कर सकते हैं कि आसानी से आप ये सवाल को कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप क्या हो गया कि सवाल तो समझ में आ गया। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो आप इसे सवाल कैसे करें, नोट कर ले, और इससे रिलेटेड क्या चीज होगा कि और भी सवाल बना के देखें। और कहता है कि अगर ये सवाल बना किसी भी बुक से कहता है कि सवाल का कैसे बना कर कैसे रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल तो समझ में आ गया, कहता है तो सवाल समझ में आ गया तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। कहता है कि अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में क्या चीज कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।